गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हम टॉपिक कर रहे थे संयोजकता बल सिद्धांत की कमियां, लिमिटेशंस ऑफ संयोजकता बल सिद्धांत। क्या कमियां रही थी इसके अंदर? हमने देखा था पहले कि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स हैं वो कॉम्प्लेक्स जो हैं वो रंगीन होते हैं। इसके बारे में इन्होंने वीबीटी ने कुछ इसके द्वारा व्याख्या नहीं कर सका। फिर हमने दो प्रकार के CO और CU के दो प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स किए थे, जिसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 3D से 4D में जाता है, 3D से पेयरिंग हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में ये सिद्धांत कोई व्याख्या नहीं कर पाया। और कोई भी धातु जो है वो किस प्रकार का संकुल बनाएगा, बाह्य संकुल बनाएगा या आंतरिक संकुल बनाएगा, इसके बारे में भी कोई व्याख्या नहीं की थी। जब इनके स्ट्रक्चर में किया था तो वो जंप लगा के कैसे जाते हैं, इसकी व्याख्या भी नहीं की इन्होंने। और इसके साथ साथ जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स जो है वो उनकी ज्यामिति डिस्टॉर्टेड होती है, विकृत होती है। जैसे हमने भी पढ़ा था CuH2O6 के अंदर ये कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ पर इसके जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स तो है वो समान दूरी पर हैं और 2 हैं वो अधिक दूरी पर है। ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में इसने कोई व्याख्या नहीं की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था इसके अंदर कि जो निकल है, निकल, हम इस पॉइंट पर थे, निकल अमोनिया के साथ तो चतुष्फलकीय संरचना बनाता है और निकल ही साइनाइड के साथ वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे, वो हम देखते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास ये एग्जांपल है निकल। हम पहला एग्जांपल लेते हैं NiNH3+2। यहां पर हम निकल का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। निकल नंबर क्या है, 28। तो यहां पर 3D कक्षक के अंदर 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3D 8 है और 4s2 आगे वो P कक्षक है। निकल +2 ऑक्सीकरण स्टेट के अंदर ये एज इट इज, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से, S में से चले गए और ये कौन सा है, P। अब यहां पर क्या होगा, इसके अंदर sp3 समकरण होगा। ऑर्बिटल जो खाली मिल गए तो अमोनिया आए, अमोनिया लिगेंड इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और sp3 संकरण होगा। sp3 संकरण होगा और ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएगा, sp3 के अंदर हमने पहले भी स्टडी किया है कि वो sp3 के अंदर चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। ये यहाँ पर NH3 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 और ये क्या है, NH3। तो ये इस प्रकार की संरचना, वही बॉन्ड एंगल इसके अंदर 109 डिग्री तो 8 मिनट का। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखिएगा कि निकल अमोनिया के साथ मिलकर sp3 संकरण कर रहा है, वही निकल होगा और वो निकल साइनाइड के साथ किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इसके अंदर अब हम इसी को देखते हैं Ni। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है NiCl। अब साइनाइड के साथ देखते हैं इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेम। निकल +2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। और S के अंदर खाली, P के अंदर भी खाली। अब जब साइनाइड आयन इसके पास आएंगे, साइनाइड
इसके कांटेक्ट में आएंगे तब क्या होगा, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं इनके अंदर पेयरिंग शुरू हो जाती है। यहां पर अब क्या होगा, ये जो 3 तो थे पेयर्ड थे और 2 अनपेयर्ड थे, अब यहां पर पेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो इसको एक कक्ष खाली प्राप्त हो गया, एक कक्ष खाली और S के अंदर और ये P के अंदर। लिगेंड कितने हैं, HCl4 है। तो यहां पर ये D, ये कौन सा था S, ये 3D, ये S और ये 4P। यहां पर 4 है, 4 लिगेंड उपलब्ध है, तो ये DSP2 संकरण करेगा और DSP2 संकरण के कारण ये तो D है जिसके अंदर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये वाले कौन से हैं 4, 1 2 और 2 4, 1 2 यहां पर साइनाइड, साइनाइड ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, साइनाइड और ये भी क्या है साइनाइड। अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और DSP2 संकलन किया, तो इसके अंदर किस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी हमें, ये है साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड और ये साइनाइड। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हुई है। वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर के अंदर ये VBT जो है ये इसकी व्याख्या नहीं कर पाया कि इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस प्रकार से मतलब पेयरिंग उसके अंदर शुरू हो गई, ऐसा क्यों हुआ। अब एक एक पॉइंट को हम आगे देखेंगे, हम इसकी आवश्यकता कहां कहां पड़े। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर कि किसी भी धातु परमाणु को जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब किसी भी धातु परमाणु को लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर क्या आना चाहिए, फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है, इसकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे। तो अब इसके बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे, हमने कमियां क्या देखी, एक तो धातु आयन जो है कमियों को आगे फिर हम प्रूव करेंगे, कौन सी थ्योरी के अंदर करेंगे वो बात बताएंगे आपको कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो रंगीन होते हैं। रंगीन वैसे तो क्या होता है, दृश्य प्रकाश में ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे और उसके आधार पर वो हमें कलर उसका दिखाई देता है, लेकिन VBT जो है इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। फिर हमने 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स देखे थे, कोबाल्ट का और कॉपर का, सेकेंड एक्सिस की अवस्था का। तब उसके अंदर हमने देखा था इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाते हैं। कुल मिला के बात क्या आती है, इलेक्ट्रॉन ने जंप कैसे किया, क्यों गए, 3D से 4D में जंप कैसे करके गए, या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे हुई, हमने दोनों अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स के अंदर देखा। अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स, निकल सेम है, निकल अमोनिया के साथ क्या बनाता है, चतुष्फलक की संरचना बना रहा है, निकल ही साइनाइड के साथ क्या बना रहा है, वर्ग समतलीय संरचना बना रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इसकी व्याख्या भी ये नहीं कर पाया। तो ये तो हमारे कुछ कमियां थी। अब एक पॉइंट और रह गया ये जो हम बाद में करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक है, जिससे इन्हीं कमियों को दोबारा इंप्रूव करते हुए। ठीक, थैंक यू।